श्री रामचरितमानस लंका कांड श्लोक 107। अति हर्षि मनि तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा का देहु तो हि त्रिलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा सुनु मात में पायो अखिल जग राज आज न संशयम् रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम नामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही पाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि ले आवहु। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता से, वही सब निशाचर विनीता। वेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तीन बहु विधि मंजन करावायो। बहुत प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुन ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी वैदेही, सुमरी राम सुख धाम स्नेही। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। दैत्यपान रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम उल्लासा। देखन भालु की सब आए, रक्षक को भी निवारण धाए। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा सम मानहु, सीतई सखा पयादे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, विहसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बर्षे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन चै अंतर साखी। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले जाओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धनी सब लागी, करे विषाद। इस कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म की नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी।
सुन लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कहूँ, कछु कही सकत न ओ। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेकी बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख भय देहि, हृदय हर्ष नहीं भय कचुकते ही। जो मन वच क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तव कृपाल सबके गति जाना, मुँह कहु हो श्रीखंड समाना। फिर राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और क्रम से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरी, प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पाने गए, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि चीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पित आनि सो। सो राम बाम विभागे, राजत रुचित अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। बरसई सुमन हर्षी, सुर बाजई गगन चान। गावई किन्नर सुर बधू, नाचई चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देख बालु कपिच हर्षे, जय रघुपति सुखसार। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलो चरण सिरनाई। आए देव सदा सवारथी, वचन कही जन परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया। विश्व द्रोरथ जय खल कामी, निज अग गयो कुमार गामी। तब रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोहों में तत्पर यह दुष्ट
कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अखंड निर्गुण, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति और दया में है। मीन कमट सुकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधर हरि, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम मन सायो। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी, भव प्रभा संतन हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय, देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सुर सिद्ध सब रहे, जय तय कर जोर, अति सप्रेम तन पुलक विधि, अस्तुति करत बहोर। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारण दारण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, जगन्नाथ जटा करि कोप कहा। हे नित्य सुखधाम और दुखों के हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोधित करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, कति क्रोध सता प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणमयि, भार विभंज ज्ञान घनम, अज व्यापकम एकम आदि सदा करुणाकर राम, नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण कृत, भूप विभीषण दीन रहा। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमाने, अजम नित राम नमामि विभुम, वीरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, कल वृंद निकंद महाकुशलम।
बिन कारण दीन दयाल हितं च बिदामे नमामि रमा सहितं भवतारणिकारणिकाजि परम मन संभव दारुण दोषिहरं सरचाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्रीरम नम मद मार मुदा ममता समनम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण तीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी के वल्लभ तथा मद काम और झूठी ममता की नाश करने वाले हैं। अनवद अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद वदंत न दंत कथा रवि आतप अभिनम अभिन्न जथा कृतकृत्य विभो सब वानरे निर्कत तनावन सादरे दिग्जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि परे। आप अनिध या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे जीवन और देव शरीरों को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये जहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानी सुखी चरिए कल खंडन मंडन राम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपनायक दे वरदान इदम चर ना अम्बुज प्रेम सदा सुबदम। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तह आए धन्य विलोक नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु वंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निसाचर राव सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी नयन सलिल रो मावल ठाड़ी रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितई पितई दीनौ दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोच नहीं पायो दशरथ भेद भगत मन लायो। उसी समय दशरथ जी वहां आए। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई।
नेत्रों में जल छा गया और रुमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोच न लेहि, तीन राम भगत निज देहि। बार बार करि प्रभु प्रणाम, दशरथ हर्ष चले सुरधामा। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश। शोभा देख हर्ष मन, स्तुति कर सुर ईश। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते ही नहीं, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। धृत द्रोण वर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। दय दूष नारी करारी मर्दन निशाचर धारी। जय दुष्ट मारऊ नाथ भय देव सकल सनाथ। जय हरण धरनी भारी महिमा उदारी अपार। जय राम नारी कृपाल किए जातु दान विहाल। लंकेश अति बल गर्व किए पश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खाग नग हटि पंथ सबके लाग। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इन दुष्टों को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकापति रावण ने अपने बल का बहुत घमंड किया था। उन्हें देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्टि पायो, सो फल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोई मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गत्यमान प्रद दुख पुंज। कौ ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भावे कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। विदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। रावण दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवासी, त्रासी हरण शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघु नायकम।
सुर बृंदि रंजन द्वंज भंजन मनुज तन अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार सुख का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति जी दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा विलोक मोहि आय सुदेहु कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, रामा सुनु सुरपति कपि भालु हमारे रामा, रामा परे भूमि निशिचरन जे मारे रामा, रामा मम हित लागी तजे इन प्राणा रामा, रामा सकल जियाउ सुरेश सुजाना रामा। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको चिता दो। सुन खगेश प्रभु यह बानी अति आकाश जानै मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई केवल सकई दीन बढ़ाई, सुधा वर्षी कपि भालू जियाए हर्षी उठे सब प्रभु पही आए, सुधा वृष्टि भे दुहुतल ऊपर जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। राम आकार भय तीन के मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन, सुर आंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी, खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावना। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वह मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान तीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी यही गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं जानते। सुमन वर्ष सब सुर चले, चढ़ी चढ़े रुचिर विमान, देख सुअवसर प्रभु पही आयत शंभु सुजान, परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरिवार, पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत पुरार। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। राम मम अभिरक्षे रघु कुल नायकम, धृत बर चाप रुचिर कर सायकम, मोह महागन पटल प्रपंचन, संशय विपिन अनल सुर रंजनम। हे रघुकुल के सुंदर स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है
और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबलता प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसौ निरंतर जन मन कानन विषय मनोरथ पुंज गंज वन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परम दरबार तार्य संस्कृति दुस्तर। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के वन रूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्यामे गाते राजीव विलोचन दीन बंधु प्रतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम नृप मम उर अंतर मुनि रंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयनम, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करी विनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। राम सिया राम जय जय राम।